राकेश कुमार गुर्जर आदर्श विद्या मंदिरों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताऊंगा कि कौन सी संख्या है वो अपरिमेय संख्याएं होती है। तो जैसे अपने रूट 1, तो ये जो 1 है, 1 का वर्ग होता है 1, तो रूट 1 का मान हो गया 1। जैसे 1 गुना 1 बराबर 1, तो इसका मान हो गया 1। अगर 1 के गुणनखंड करेंगे तो 1 के गुणनखंड होते हैं 1 गुना 1। तो जब हम वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि से, तो इसके जोड़े बढ़ाते हैं, जोड़े में से 1 ले लेते हैं, तो इसका वर्गमूल आ गया 1। इसके बाद जैसे रूट 4 है, तो रूट 4 के गुणनखंड हो गए 2 गुना 2, और इसके बाद ऊपर रूट। तो अगर इसका वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल आ गया 2। तो ये दोनों पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है और ये 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इन दोनों के वर्गमूल आ गया, इसका वर्गमूल आ गया 1 और इसका वर्गमूल आ गया 2। तो इन दोनों को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। इन दोनों को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लिखेंगे 1 बटा 1, तो P हो गया, ये Q हो गया। इसको हम लिखेंगे 2 बटा 1, तो इसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। इनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सके, और P और Q पूर्णांक हो, यहाँ पर ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये, और Q नॉट इक्वल 0, तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। और जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सके, जैसे रूट 2 है, तो अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा अशांत अनावर्ती, और अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। इसे हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। अगर इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे तो इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। भाग की क्रिया निरंतर चलती रहेगी, लेकिन वापस वही अंक रिपीट नहीं होंगे। अगर वापस वही अंक रिपीट हो जाते तो वो हो जाता शांत दशमलव प्रसार, तो वो तो परिमेय संख्या का होता है। और इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा अशांत अनावर्ती। तो रूट 2 अपरिमेय संख्या है। कल मैंने इसका दशमलव प्रसार भी निकाला था। रूट 3 अपरिमेय संख्या है। आज मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा कि किस प्रकार से रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम रूट 3 का मान निकालेंगे, रूट 3 का मान निकालेंगे। तो इसके लिए हम 3 का वर्गमूल निकालेंगे। रूट का मतलब उसका वर्गमूल निकालना, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो यहां पर हमने लिख दिया 3। तो जब हम वर्गमूल निकालते हैं, इस 3 के बाद कोई अंक नहीं है, तो यहां पर दशमलव लगाएंगे, और दशमलव के बाद के अंकों के यहां से जोड़े बढ़ते हैं, और दशमलव से पहले के अंकों के इधर से नहीं जोड़े बढ़ते हैं। तो यहां से तो एक जोड़ा बढ़ गया, और यहां पर इसके बाद हमने दशमलव लगाकर फिर 2 जीरो लगा दी, ये दशमलव के बाद एक जोड़ा बढ़ गया। फिर अगर दशमलव के बाद एक स्थान तक वर्गमूल निकालना है तो 2 जीरो लगाएंगे। अगर 2 स्थान तक निकालना है तो फिर 2 जीरो और लगा दो। अगर दशमलव के बाद अगर हमको 3 स्थान तक निकालना है तो फिर 2 जीरो और लगा दो। अगर दशमलव के बाद हमको 4 स्थान तक वर्गमूल निकालना है तो फिर 2 जीरो और लगा दो। अब हम इसका वर्गमूल याद करते हैं। 3 में 1 का अगर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर होता है 1, यानी 1 गुणा 1 बराबर 1, और 2 का स्क्वायर होता है 2 गुणा 2 बराबर 4। तो ये जो 3 है, ये 1 और 4 दोनों के बीच आ रही है, तो 4 तो बड़ी संख्या हो गई, इसलिए भाग किसका जाएगा 1 का, और 1 का भाग 1 बार गया, और 1 और 1 को गुणा करेंगे तो यहां पर आ गया 1। इसके बाद 3 में से इस 1 को हम घटाएंगे तो शेष आ गया 2। इसके बाद इस 1 को हम दोबारा जोड़ेंगे तो 1 और 1 आ गया 2। इस 1 को हम दोबारा जोड़ेंगे, 1 प्लस 1, तो ये आ गया 2। यहां हम दशमलव लगाएंगे, भागफल में हमने दशमलव लगा दिया, और इसके बाद इस पहले जोड़े को हम वापस उतारेंगे। अब ये 2 ऐसे कैसे रहेगा, ये 2 ऐसे कैसे रहेगा, 2 ऐसे कैसे रहेगा, इसके आगे लिखेंगे 1 गुणा 1, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 4 गुणा 4। 2 को ऐसे कैसे लिखते जाओ, और 5 गुणा 5, 6 गुणा 6 और 7 गुणा 7।
सातु सातु 49, 80 लगी 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 7 पर जाएगा 27 सत्ते 189। अब 200 में से 189 घटाएंगे, 10 में से 9 घटाएंगे 1 और 9 में से 8 घटाएंगे 1 और 1 में से 1 घटाएंगे 0। इसके बाद इस 7 को, ये जो इकाई अंक है, इसको दोबारा जोड़ेंगे तो 7 और 7 14 और 2 और 1 3। इसके बाद इस अगले जोड़े को वापस उतारेंगे। अगला जोड़ा हमने वापस उतार दिया। अब फिर इसके बाद ये जो 34 है, ये ऐसे कैसे आएगा, 34 34 34 और 34। इसके आगे लिखेंगे 1 गुणा 1, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 4 गुणा 4। तो ये तो ज्यादा हो गया, 3 पर जाएगा। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 1 10, 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2 80 लगे, 3 तिया 9 और 1 10, तो ये गया 3 बार और 3 इधर लिखेंगे तो 343 तिया हो गया 1029। अब हम घटाएंगे तो 10 में से 9 घटाएंगे 1, 9 में से 2 घटाएंगे 7 और यहां पर 0 और 1 में से 1 घटाएंगे 0। इसके बाद ये जो इकाई का अंक है ये दोबारा जुड़ेगा और 3 और 3 6, 4 और 3। इसके बाद अगला पहला जोड़ा हमने ये उतारा, दूसरा जोड़ा ये उतार दिया, तीसरा जोड़ा फिर उतरेगा, यहां पर ये तीसरा जोड़ा उतार दिया। अब ये 346 ऐसे कैसे आएगा, 346 को हम ऐसे कैसे लिखेंगे, और इसके आगे अगर हम लिखेंगे 1 गुणा 1 और 2 गुणा 2 और ऐसे 3 गुणा 3 तो हो गया 2 दूनी 4, 2 6 12, 80 लगे 1, 2 चौक 8 लगे 9 और 2 3 6, तो हो गया 6924, यानी 2 बार जाएगा। और 3000 2 बार भाग गया तो 3462 दूनी, यहां पर हो गया 6924। इसके बाद घटाएंगे, 10 में से 4 घटाएंगे 6, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 10 में से 9 घटाएंगे 1 और 6 में से घटाएंगे 0। इसके बाद इस 2 को दोबारा जोड़ेंगे, यहां पे हमने इस 1 को दोबारा जोड़ा, यहां पर ये 7 था तो 7 को दोबारा जोड़ेंगे, यहां पर इकाई अंक 3 है ये दोबारा जुड़ेगा और यहां पर ये 2 है तो ये दोबारा जुड़ेगा, तो 2 हो गया 4। इसके बाद 6, 4 और 3। इसके बाद हमने ये पहला जोड़ा उतारा, दूसरा जोड़ा उतारा, तीसरा जोड़ा उतारा और अब ये चौथा जोड़ा फिर वापस उतर जाएगा। अब इसके बाद ये 3464 ऐसे कैसे लिखेंगे, आगे लिखेंगे 1 गुणा 1, तो हो गया 34641। जबकि ये जो संख्या है ये है 17600। अगर हमें इसका भाग एक बार भी देते हैं तो एक बार में संख्या आती है 34641, और जबकि ये संख्या है 17600 तो बड़ी संख्या का भाग छोटी संख्या में कैसे जाएगा, तो 0 पर जाएगा, इसलिए यहां 0 लिखेंगे और यहां 0 लिखेंगे, और इसके बाद इसको 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अब घटाएंगे तो वापस यही संख्या आएगी 0 0 6 7 1, 17600। इसके बाद इस 0 को दोबारा जोड़ेंगे तो 0 का कोई मतलब नहीं है जोड़ना, तो यही संख्या आएगी 34640। अब इसके बाद फिर अगला जोड़, पहला जोड़ा ये उतारा, दूसरा ये उतार दिया, तीसरा ये उतार दिया और चौथा जोड़ा ये उतार दिया। अब अगर हमें और आगे करना है तो फिर हम यहां पर 2 0 और लगा देंगे और उन दोनों 0 को यहां पर लगाएंगे। अब फिर इसके आगे 1 गुणा 1 लिखेंगे, तो ये जो 34640 है, 34640, इसके आगे लिखेंगे 1 गुणा 1, 34640 2 गुणा 2, 34640 3 गुणा 3, फिर 34640 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 1 4 चौक 16, हासिल लगी 1, 4 3 24 और 1 25, हासिल लगी 2, 4 चौक 16 2 18, 4 3 12 और 1 13, ये हो गया 13,85,000, जबकि वो 17 लाख है। एक बार और गुणा करके देखते हैं, 34,640, इसको अगर 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20 की 0, हासिल लगी 2,
5 6 के 30 और 2 32, हासिल लगी 3, 5 चौक 20 और 3 23, हासिल लगी 2, 5 3 15 और 2 17। तो हो गया 17,32,025, जबकि वो है 17,60,000। तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। अगर हम, क्योंकि ये है 17,60,000 और यहां पर गुणा करने पर आया 17,32,000, 5 पंजे 25 का 5, फिर ये हासिल है तो ये 2 आ गई, 5 और 20 की 0, हासिल लगी 2, 5 6 के 30 और 2 32, हासिल लगी 3, 5 और 20 और 3 23, हासिल लगी 2, 5 3 15 2 17। तो ये हो गया 17,32,000 और ये है 17,60,000, तो 5 बार गया। इसके बाद यहाँ पर 5 लिखेंगे और इसको 5 से गुणा करने पर संख्या आई है 17,32,025। अब इसके बाद वापस वही विधि घटाएंगे, तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 9 का 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7 और 5 में से 3 घटाएंगे 2 और 17 में 17 घटाएंगे 0। इसके बाद इस 5 को दोबारा जोड़ेंगे, तो 5 और 5 10, 4 6 4 और 3। अब अगर हमें और करना है तो फिर यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, फिर आगे फिर 2 जीरो लगा देंगे, फिर आगे 2 जीरो लगा देंगे, यानी भाग की क्रिया निरंतर चलती जा रही है। यहाँ पर भाग की क्रिया निरंतर चल रही है, लेकिन वापस वही अंक रिपीट नहीं हो रहे, वापस वही अंक रिपीट नहीं हो रहे। तो ये जो दशमलव प्रसार है ये है अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती जो दशमलव प्रसार है वो होता है अपरिमेय संख्या का, इसलिए ये √3 है, ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, और जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या होती है। तो √3 को हमको सिद्ध करना था, क्या ये अपरिमेय संख्या है क्या? तो इसके लिए हमने इसका वर्गमूल निकाला, और वर्गमूल में जो आंसर वर्गमूल आया है वो आ रहा है अशांत अनावर्ती। भाग की क्रिया निरंतर चलती जा रही है, शेष पर बचता ही जा रहा है, लेकिन कोई अंक वापस रिपीट नहीं हो रहे, इसलिए अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है अपरिमेय, इसलिए √3 है वो अपरिमेय संख्या।